हेलो एवरीवन। तो आज का जो एक्सरसाइज है 2.2 पर उससे पहले मुझे आप लोग से बात करनी है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 39 सब्सक्राइबर, साला 39 40 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए, ठीक है। तो मैं अपने 39 सब्सक्राइबरों से बात करना चाहता हूँ कि आप लोग 39 सब्सक्राइबर्स से बात करना चाहते हो, पर जो नए यूज़र आ रहे हैं, नए व्यूअर्स आ रहे हैं, उसको मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हो पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो यार? अगर मुझे आप लोग को लगता है कि आपको पढ़ाने नहीं आता है तो आप कमेंट कर दो कि हाँ आप लोग आपको पढ़ाने नहीं आता है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। और नहीं तो मैं पूरा चैप्टर को ही पहले समझूंगा उसके बाद पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप भी स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट, 12th क्लास मेरा रनिंग है। अगले साल एग्ज़ाम दूंगा और मैं जल्दी वीडियो डालता नहीं, डालता हूँ सिर्फ 2 दिन पर, 1 दिन पर डाल देता हूँ जब टाइम फ्री रहता है तब। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी नए यूज़र हैं और पुराने वाला जो भी है यार, लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, ठीक है, जो नए यूज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं कंटिन्यू करूँगा कितना एक्सरसाइज, यहाँ पर लिख देता हूँ 2.2। पर 2.2 से पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें मानक रूप आता है, ठीक है। तो मानक रूप को पहले समझो, उसके बाद एक्सरसाइज बनाओ, तभी आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, वरना आप लोग ऐसे ही भटकते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है क्या, देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट है यहाँ पर परिचय और एवं परिभाषा यानी कि इंट्रोडक्शन एवं डिफिनेशन, ये है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि बहुत बड़ी यानी कि जैसे सूर्य की दूरी तक, बहुत बड़ी यानी कि आप लोग मान लीजिए बहुत बड़ी अति संख्या मान लीजिए, या आप दूरी मान लीजिए, ठीक है। तो सूर्य इतना दूरी कोई संख्या है जैसे मान लीजिए, ठीक है। या बहुत छोटी जैसे कोशिका परमाणु का आकार जैसे होता है ना, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में परमाणु का आकार पता होगा आप लोग को। तो उसी तरह कोशिका आप जाते हैं सेल, यानी कि बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में कोशिका होता है, यानी कि उसको सेल कहते हैं, बहुत छोटा छोटा रहता है। उतना का संख्या को सरलता, जैसे कि मान को चलो सूर्य, ये अर्थ है और सूर्य कितना बहुत दूरी है, लगभग 3,84,000 ऐसी कुछ है, ठीक है, लमसम, मुझे याद नहीं ठीक से, इतना दूरी है लमसम, ठीक है। और कोशिका है जो बहुत छोटा, बहुत एकदम नगण्य आकाश भी आप लोग को नहीं दिख सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, संख्याओं को सरलता से पढ़ने, लिखने और समझने को हम मानक रूप कहते हैं, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या को सरलतम रूप से पढ़ने और लिखने समझने को हम क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कोई सीबीएसई मीडियम वाला स्टूडेंट मिलेगा तो आपसे यही पूछेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप लोग वहाँ पर समझ जाइएगा कि ये क्या पूछ रहा है, यानी कि मानक रूप, ठीक है, का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसका परिभाषा क्या है, देखो परिभाषा है कि जब कोई संख्या, कोई भी संख्या a गुना 10 के पावर n के रूप में व्यक्त यानी कि लिखा रहा है तब, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मानक रूप। तुम्हें ये परिभाषा है, और ये क्या है, ये आप लोग को समझाने के लिए ऊपर वाला, ठीक है, ये समझाने के लिए आप लोग के दिए हैं, ठीक है। परिभाषा ही कोई पूछेगा स्टूडेंट सीबीएसई मीडियम या बिहार बोर्ड वाला पूछेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अब बिहार बोर्ड वाला बोलेगा मानक रूप क्या है, तो आप लोग बोलिएगा जब किसी संख्या को a × 10 के पावर n को रूप में व्यक्त किया जाता है उसे हम मानक रूप कहते हैं, ठीक है। और समझाने के लिए ऊपर लिख देना जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, बस इतना ही। अब इसका फॉर्मूला और कंपोनेंट यानी कि सूत्र और घटक पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं भी सीबीएसई मीडियम से पढ़ा हूँ, अब फिर बाद में बिहार बोर्ड में चला गया हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। आप लोग को इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो आप लोग बोलना कि हाँ मुझे इंग्लिश कमज़ोर है, तो मैं इंग्लिश का भी वीडियो लाऊंगा, पर कोई कमेंट ही नहीं करता तो मुझे क्या पड़ेगा यार, कैसे पता चलेगा कि कौन क्या चाहता है, ठीक है। तो
टेंथ क्लास का भी चाहता है तो टेंथ क्लास का भी वीडियो आएगा, पर बोलेगा तब ना, कमेंट करेगा तब ना, ठीक है। अगर तुम्हारे बड़े भैया हो टेंथ क्लास, इलेवंथ क्लास, इलेवंथ नहीं, इलेवंथ में अभी नहीं पढ़ाऊँ, टेंथ तक, ठीक है, टेंथ तक अगर कोई रहेगा तो कमेंट कर देना, तो मैं टेंथ का भी वीडियो ला दूंगा। इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर है सूत्र एवं घटक। टॉपिक पर वापस आओ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फार्मूला एंड कंपोनेंट, ठीक है, इसका इंग्लिश होता है सूत्र का इंग्लिश फार्मूला और घटक का इंग्लिश कंपोनेंट, ठीक है। ये बीच में जो अधिकतर स्टूडेंट नहीं समझ पाता, बिहार बोर्ड वाला ऐसे रहता है, तब ऐसे रहेगा। तो ये एंड होता है बाबू, यानी कि और, ठीक है। एंड बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है नहीं समझ पाता, ठीक है, इसलिए ये एंड होता है, जो आप लोग हिंदी में बोलते हैं और या तो यार, और या समझा, ठीक है, और या, ठीक है, ये दोनों बोलते हैं। तो वही फार्मूला लिखा हुआ देखो, ए गुना 10 के पावर n, ठीक है कि नहीं। अब देखो ऊपर मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, पॉइंट, एकदम पॉइंट पॉइंट हम सब चीज सजा के लिखे हैं। जैसे कि ए गुणांक कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसका मान एक या एक से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, यानी कि गुणांक का मान है जो एक या एक से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, गुणांक का मान, ठीक है। सरल नियम क्या है, संख्या में बाईं ओर एक और एक गैर शून्य के बाद दशमलव लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 271 है, ठीक है, तो बाईं ओर 10, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि यहाँ दशमलव लगाना है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज में अच्छे तरह से बता दूंगा, ठीक है, अभी समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 10 आधार, यानी कि आधार को कहते हैं बेस। आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, मैं एक्सरसाइज में बेस या आधार बोलता रहूँगा, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है यह हमेशा 10 की घात के रूप में रहता है, ठीक है, आधार या बेस 10 के हमेशा 10 के घात में के रूप में रहता है, रूप के, ठीक है, रूप में रहता है। यहाँ पर रूप का इंग्लिश भी क्या होता है यार, मैं भुला गया, ठीक है, बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एन यानी कि घातांक, यानी कि एक्सपोनेंट। और बताओ तो तुम लोग घात का इंग्लिश क्या होता है, बताओ तुम लोग, भूल गया। जिसको पता है वो कमेंट में लिखना, जिसको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। इंडेक्स हिंदी में हो जाता है घात और इंग्लिश में हो जाता है इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर है एक्सपोनेंट, घातांक का इंग्लिश होता है एक्सपोनेंट। यदि कोई धनात्मक पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होता है क्या, धनात्मक, और निगेटिव मतलब होता है ऋणात्मक, ये सब समझना, ठीक है। सिर्फ हिंदी मत समझो, इंग्लिश भी समझो, ठीक है, इंग्लिश मजबूत करो, आगे जाके नौकरी वोकरी में लेने में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, यानी कि यह कोई घातांक में आपको माइनस भी अथी मिलेगा और प्लस में भी मिलेगा, अथी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में पूर्णांक मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। यहाँ तो कोई डाउट होगा तो कमेंट करना यार, बहुत इंतजार रहता है आप लोग का कमेंट के लिए, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है, तब मैं जानूंगा कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर एक्टिव है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्लाइड देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ लिखा है तीसरा नंबर, दशमलव खिसकाने का नियम, ठीक है। मैं हिंदी में लिखा हूँ खिसकाने, कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है, यानी कि डेसिमल शिफ्ट रूल, ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, संख्या का प्रकार दिया हुआ है, यहाँ दिया है दशमलव किस तरफ खिसकेगा और घात का चिन्ह दिया हुआ है, घात को हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, बहुत बड़ी संख्या, ये इधर क्या एरो है बड़ा वाला, तो बहुत बड़ी संख्या, तो ये क्या है, बाईं ओर, जब बड़ा संख्या रहेगा तो ये बाईं ओर खिसकेगा, ठीक है, यानी कि लेफ्ट। अधिकतर बंदे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर होगा
बाईं ओर यानी कि लेफ्ट। अब यहाँ पर इधर देखो, घात क्या होगा, चिन्ह धनात्मक होगा, ठीक है। ये सब मैं एक्सरसाइज में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी बता रहा हूँ अच्छे से, क्या है उसमें भी बताऊंगा, इसमें भी बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत छोटी संख्या क्या होगा, दाईं ओर खिसकेगा और ऋणात्मक में, ठीक है। ये सब समझना जरूरी है, ये सब याद रखो, मेंटेनेंस में रहेगा दिमाग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, 4 नंबर में एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखो, प्रकार बड़ी संख्या लार्ज नंबर, ठीक है। बड़ी संख्या लार्ज नंबर, इसमें एग्जाम्पल नहीं, अगले नेक्स्ट स्लाइड में होगा एग्जाम्पल। देखो देखो एग्जाम्पल आ गया, देखो प्रश्न, प्रश्न है 15 नए, 15 नए, ये है आप लोग को 15 लाख ने, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख नहीं, 1,50,000, 1,50,000 सॉरी, 1,50,000 है, ठीक है। 1,50,000 का मानक रूप। अब आप लोग को अथी अथी चेक करें, ब्रेन टेस्ट, ब्रेन टेस्ट करें। अब आप लोग पढ़े थे अभी क्या, मानक रूप पढ़े थे कि नहीं, मानक रूप पढ़े थे। पर अब बताइए कि मानक का इंग्लिश क्या होता है, बताइए। अभी जस्ट पढ़े हैं, अभी जस्ट भुला गया है, तो समझ लो कि आपका दिमाग कमजोर है। बताओ किसको पता है मानक रूप, अगर किसी को पता है तो सच सच एकदम कमेंट में लिख देना, ठीक है, कमेंट में लिख देना, ठीक है। किसी को पता रहेगा तो कि हाँ सर मैं पीछे वीडियो को पीछे बैक नहीं किया हूँ, मैं अपने मन से लिखा हूँ, ठीक है, तो मैं मान लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दशमलव के बाईं ओर 5 स्थान खिसका कर एक के बाद लगाते, देखो वही है ना। यहाँ पर क्या क्या है, उसके पेज पिछले लिए थे, 15,000, 15,000 है कि नहीं, इसको मानक रूप में लिखना है। तो इसको यहाँ पर एक अंक के बाद 5 को खिसका कर, 5 स्थान को खिसका कर एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए, बस बन गया मानक रूप। यही तो है, एग्जाम एक्सरसाइज में और अच्छे से बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन भी रहेगा ना, इसलिए। अब यहाँ पर चूंकि दशमलव बाईं तरफ गया है, इसलिए घात किसका होगा, प्लस का, यानी कि बाईं ओर गया है तो ये घात इसका पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। यानी कि उत्तर क्या आ गया, देखो कितना पावर है, 1 2 3 4 5, यानी देखो यहाँ पर 1 2 3 4, चलो सॉरी 1 2 3, सॉरी एक सुना और है यहाँ पर ही, 1 2 3 4 5, यानी कि 1.5 एक अंक पर पॉइंट दिया, गुने 10 के पावर 5 दिया, 10 के पावर 5 दिया, ठीक है। अब मैं यूट्यूब में देख रहा था कि क्या मैं अभी बिगिनर हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब में देखा कि साला वो लोग पढ़ा रहा है और जैसे तैसे, कैसे, कोई कोई अच्छे है, कोई कोई टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है मस्त है, पर कोई कोई है जो यहाँ पर क्या क्या डायरेक्ट पॉइंट लगा दिया और उसके बाद 10 के पावर 5 शून्य बैठा दिया। अरे भाई उसका पूरा डिटेल समझाएगा तब ना कि क्या करना है, कैसे आए पॉइंट लगा, कैसे क्या होगा, डायरेक्ट लिखा दे, बना दिया, हाँ भाई बन गया है, आप लोग छाप लो, आप लोग काम भी करते वही छाप लेते हैं। अरे दिमाग को खुला रखो, आप लोग को आगे काम आएगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझो। अब दूसरा क्या, प्रकार यानी कि छोटी संख्या यानी कि स्मॉल नंबर, ठीक है। दूसरा अब इसमें भी वही है, अभी देखो इसमें क्या है, पॉइंट पहले लगा दिया है और मानक रूप निकालने का रहा, तो इसमें क्या होगा, दशमलव को क्या है, दाईं ओर स्थान पाँच, दाईं ओर 5 स्थान खिसका कर 7 के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो इसमें दशमलव दाईं तरफ दिया तो इसका घात कितना आएगा, -5, तो वही चीज़ है यहाँ पर देखो, जीरो, अरे यार 0 पॉइंट्स, अरे 0.0004 सुना है और 7 है कि नहीं, 7। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या पर कह रहा है कि एक संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो अभी क्या कर रहा है कि 5 स्थान को खिसका कर, यानी कि 5 स्थान को खिसका दिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो इस सब 5, 4 5 5 अंक है, इसको खिसका दिए तो बचेगा 7, और गुने कितना, 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 10 के क्या पावर क्या हो जाएगा, -5, यही होगा आंसर, ठीक है, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, और एक्सरसाइज में अच्छे से बताऊंगा। और अरे बार बार मैं अच्छे से बोल रहा हूँ यार, इसी में तो अच्छे से बता रहा हूँ, सॉरी माफ़ करना, मैं अच्छे से
बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। बनाऊंगा वहाँ पर ही तो सॉल्यूशन लाऊंगा तब, ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर देखो, नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो तुम लोग का आज का होमवर्क है, ठीक है। मैं समझा दिया पूरा टॉपिक बाई टॉपिक समझा दिया। ये सब तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोग बनाना अपने मन से। मैं अपने अति अच्छे मन से इसको क्वेश्चन को बनाया हूँ, आप लोग को सामने प्रवेश किया हूँ, यानी कि आप लोग को दिखाया, प्रवेश नहीं यार, दिखाया गया हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग का HW है, यानी कि होमवर्क आप लोग बना ले रहे हैं और अपने मन से बनाना है यार। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखना, और फिर कहेगा कि नहीं टाइम नहीं है, रील देखना भी टाइम है, रील भी देखना है, तो फिर छाप लेना, ठीक है। नहीं तो गूगल करके ChatGPT करके काम ही है तुम्हारा, छाप लेना, ठीक है। आज जो बच्चे अच्छे से ईमानदार हैं वो कृपया करके HW बनाना, और बनाने के बाद आके कमेंट कर देना कि यस बन गया, यस टाइप कर देना, ठीक है। ओके, तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और हाँ, कोई भी चीज़ का दिक्कत हो, कोई अथी क्या, कोई चैप्टर यानी कि कोई सब्जेक्ट, मैथ्स फिजिक्स साइंस, क्लास 8 से लेकर 9 तक, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा ना तो बोलना, ठीक है। मैं उस पर समझूंगा, देखूंगा, विचार करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो लाने के लिए रेडी हो जाऊंगा, ठीक है। इसलिए भाई सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब को, मेरे यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब का नहीं यूट्यूब चैनल को, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है यार। बात को मेरा रखना, थोड़ा एक बार सोचना कि सब्सक्राइब करने से ना ही मेरा स्टोरेज बढ़ेगा। अगर नोटिफिकेशन ऑन, बेल आइकन को ऑन मत करना, ठीक है। यानी कि तुम बोर हो रहे कि नोटिफिकेशन आते ज़्यादा, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, अरे भाई तू नोटिफिकेशन बंद कर दे, जब मन आएगा देख लेना, पर सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। मिलते हैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है।